राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं माधव प्रसाद घिमिरे। आइए ज्योतिष की सिलसिला में आज हम चर्चा करते हैं कि जन्म लग्न कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में चंद्रमा किन किन भावों में होने पर किस किस तरह का फल लोगों को मिलता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि इससे पहले के वीडियो में कुंडली के 12 भावों में सूर्य किन किन भावों में बैठने पर किस किस तरह का फल देता है, इसके विषय में मैं पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख करके आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं चंद्रमा का कुंडली के 12 भावों में किस किस तरह का फल होगा। तो सर्वप्रथम लेते हैं पहला भाव यानी कि लग्न भाव। यदि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति का मन अधिक चंचल रहेगा और खुद के विषय में ही ज्यादा सोचता रहेगा और क्षण भर में ही जल्दी प्रसन्न होना और तुरंत जो है नाराजगी होना या फिर गुस्सा करना या फिर मन धूमिल हो जाना, ये भी उनमें रहता है। इसको छणे तुष्टा छणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा छेड़े छेड़े इस तरह से भी हम लोग जो है कह सकते हैं। और किसी भी तरीके के किसी भी दूसरे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं और बहुत ज्यादा जो है सोचते रहते हैं, ज्यादा संवेदनशील भी रहते हैं। अपनी जैसी व्यवहार रहेगी उसी प्रकार की दूसरों के साथ वो अपेक्षा भी रखते हैं, लेकिन ज्यादा उस चीज को कह करके प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी ऐसे लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यदि चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में द्वितीय भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए बहुत कुछ करने की सोचता है और परिवार में ही उसका मन अधिक लगा रहता है और साथ में खाने पीने में बहुत ज्यादा शौकीन रहेगा। बढ़िया बढ़िया व्यंजन तरह तरह के वैरायटी युक्त खान पान में उसका ज्यादा मन रहेगा और पैसे के मामले में भी बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेगा। किसी कारणवश पैसा अगर उसके पास कम हो जाएगी तो ज्यादा उसके विषय में सोच करके दुखी भी जल्दी हो जाएगा और धन का और पारिवारिक विषयों का और खान पान के विषयों का ज्यादा रुझान द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से ऐसे लोगों को होता है। तो हम किसी लोगों की चाल चलन या उनका जो है गुण स्वभाव को देख करके भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है द्वितीय भाव में कौन से ग्रह होंगे। चंद्रमा खान पान से भी संबंध रखता है, इसलिए ऐसे लोगों को खान पान में ज्यादा अधिक रुचि रखते हुए देखा गया है। इसी प्रकार से यदि अगर तीसरे भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति को एक ही काम पे लंबे समय तक मन लगा रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। या लंबे समय तक धैर्यपूर्वक करने वाले जितने भी कार्य होते हैं उनमें बीच में ही काम को छोड़ना या फिर घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन रहता है, क्योंकि चंद्रमा यात्रा का कारक है और तीसरा भाव भी छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में घूमने फिरने के छोटी छोटी यात्राएं शॉर्ट टूर के लिए वो हमेशा जो है तैयार रहता है। और ऐसे लोग टैलेंटेड भी अच्छे होते हैं और चूंकि तीसरा भाव जो है हाथ का भाव है तो राइटिंग हैंड राइटिंग उनके अच्छे हो सकते हैं, लिखने पढ़ने में भी उनको ज्यादा अच्छा रहता है। और कभी बहुत मन लगा करके काम करेंगे तो कभी जो है काम को यूं ही टालते रहेंगे और कई दिन तक जो है वो काम को आगे बढ़ाते भी नहीं है। जो कि एक बार शुरू किया हुआ काम है उसको भी बीच में कई दिन तक वो रोक करके फिर आगे बाद में आगे बढ़ाते हैं। एक फ्लो में उनका काम नहीं चल पाता है। इसी प्रकार से यदि अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति का घर बहुत सुंदर होगा और घर के भीतर जो सामान का जो रख रखाव है वो थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। सामान यहाँ वहां पड़ा रहेगा और जो है अस्त व्यस्त साजो सामान का जो है अस्त व्यस्तता रहेगी और लेकिन दूसरों के विषय में हमेशा अच्छा सोचता रहेगा। किसी के भी विषय में बुरा ऐसा व्यक्ति नहीं सोच पाता है और अपनी माँ के लिए विशेष भूमिका निर्वाह करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को माँ का आशीर्वाद और माँ की कृपा जीवन भर बनी रहती है। जब तक माँ जीवित हैं तब तक ऐसे लोगों की उन्नति
बनी रहेगी, चाहे घर बनाने के मामले में हो या फिर चाहे जमीन खरीदने के मामले में हो। तो ऐसे लोगों का जो है ज्यादा फायदा माँ की तरफ से होता रहेगा। और माँ की भूमिका ऐसे लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनका चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यदि अगर पंचम भाव में चंद्रमा होंगे तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई या फिर प्रेम मनोरंजन जैसे जो विषय हैं इनको अपनी खुद की इच्छा अनुसार ही यह व्यक्ति करेगा, और प्रेम के मामले में भी थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रहेगा। और अपने घर में जो दादाजी होंगे उनका जो गुण स्वभाव है वो ज्यादा इनके उसमें आता है व्यवहार में, और किसी न किसी कला में भी ये निपुण होते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो होता है इनके जीवन में ज्यादा अधिक मायने रखता है। लेकिन जो प्रेम करने वाले हैं, जिनका यदि अगर प्रेम योग बन रहा है और प्रेम हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा होने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। इसलिए जो प्रेम कर रहे हैं युवा युवती, ऐसे लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं छठे भाव में चंद्रमा की। जिसके छठे भाव में चंद्रमा होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के साथ भी बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से या फिर विवेक से काम लेने वाला होगा, और झगड़ा करने से ज्यादा झगड़े को किस तरीके से सूझबूझ के साथ उसको शांत किया जाए या विवाद को जो है निपटारा किया जाए, इसके विषय में अधिक सोचेगा। प्रेम यदि अगर किसी के साथ हो भी रहा होगा तो प्रेम को प्रकट करने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे, और दूसरों की समस्याओं को या फिर दूसरों की जितने भी परेशानी है उनको उनका जो समाधान है उनको ढूंढने में अधिक समय इनका खर्चा होगा। और दूसरों की लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे लोग माने जाते हैं, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इसके विषय में भी ज्यादा वो तवज्जो देते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव में चंद्रमा। यदि अगर सप्तम भाव में चंद्रमा होगा तो व्यक्ति खुद में भी सुंदर होगा, और जीवन साथी भी, चाहे वर हो या फिर कन्या हो, दोनों को जीवन साथी भी सुंदर प्राप्त होगा या फिर होगी। और यदि अगर किसी के साथ प्रेम हो रहा होगा तो प्रेम में जो है यहाँ भी सेम बात आ जाती है कि प्रेम को प्रकट करने में थोड़ा सा असमर्थता इनको रहेगी। प्राय अधिकतर जितने भी काम हैं उन सब कामों में फायदा बेफायदा नफा नुकसान का जो है गुणा भाग ये बहुत लगाते रहेंगे, और जहां फायदा होगा उस काम को मन लगा करके करेंगे, और जहां फायदा नहीं हो रहा होगा उसमें थोड़ा सा आलसी ये लोग करेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा यदि शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, शुभ ग्रह के साथ होगा या फिर स्वगृही होगा, उच्च का होगा, तो थोड़ा सा जो है शुभ फलों में अच्छा ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि अगर पाप प्रभाव में होगा, चंद्रमा नीच का होगा, अस्त का होगा, या फिर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि अगर नहीं पड़ रही होगी, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहेगा। पल्पिटेशन, अंदर से जो है अंतर हृदय में किसी न किसी प्रकार का कोई अज्ञात भय या फिर मृत्यु का डर भी ऐसे व्यक्ति को सताते रहता है। हर एक बातों में आवश्यकता से अधिक सतर्कता अपनाने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल अधिक आते रहते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों का माँ के साथ भी रिश्ता अच्छा न हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को माँ के साथ रिश्ता अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयारियां जो है और योजनाएं बनाते रहेंगे और उसके ऊपर काम करते रहेंगे। जितना ज्यादा नकारात्मक सोच इनके मन में आएगी, उतनी जल्दी जल्दी उन नकारात्मक घटनाओं को फेस भी करते रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान शिव जी की आराधना करें, अपने रिश्तों में खास करके माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखें, माँ को खुश रखें, और बुरे ख्यालों से ज्यादा अपने आप को जो है दूर रखें। अब नवम भाव में यदि अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनके पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और ऐसे लोग जन्मजात शिव भक्त होते हैं। भगवान शिव, शंकर, पार्वती और शिव परिवार के प्रति इनकी भक्ति अधिक रहती है, और नित्य निरंतर पूजा में मन लगा रहना या फिर मठ मंदिरों में जाते आते रहना, और अपने मन के मालिक होते हैं, और मन में आया तो काम कर लेंगे, नहीं आया तो काम नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर भक्त जरूर होते हैं, और पिता की भूमिका बहुत अधिक महत्व इनको रखती है। इसी प्रकार से यदि अगर दसम भाव में चंद्रमा होगा तो
अंदर से व्यक्ति भले ही जैसा भी हो, लेकिन सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, जो सामाजिक छवि है ऐसे व्यक्ति की अच्छी बनी रहती है। और उसके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें किसी प्रकार से कोई आंच न आए, इसके लिए बंदा निरंतर प्रयत्नशील भी रहता है। कर्म क्षेत्र में जैसे कि नौकरी है, पैसा है, उसमें भी बार बार जो है अप एंड डाउन आते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। और बहुत ज्यादा जो है पोस्टिंग, स्थानांतरण इत्यादि का भी चक्कर हो सकता है, या फिर चलते रहना भी पड़ सकता है। और बाकी लोग उसके मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी चिंता ऐसे व्यक्ति को ज्यादा होती है, खास करके चंद्रमा जिनके 10वें भाव में बैठे हैं। इसी प्रकार से यदि अगर 11वें भाव में चंद्रमा होंगे तो अपनी हैसियत जितनी है उतना न होकर के कभी कभी ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा लाभ भी हो सकता है। और जातक यदि अगर व्यक्ति कम उम्र में जैसे छोटा रहा होगा तो उस समय में उनकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहा होगा या हो सकता है। और लेकिन माँ के जरिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत लाभ मिलता है, तो माँ के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार आदर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा। द्वादश भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी काम में पूरी तरीके से मन नहीं लग पाएगा और फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। किसी भी कार्य को लगनशीलता के द्वारा उस कार्य को संपादित करने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। जितने भी बुरे ख्याल हैं या फिर गलत तरीके के जो काम हैं उनमें मन जाता रहेगा बार बार। और बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और बहुत ज्यादा आशावादी लोग, ऐसे लोग रहते हैं जो अनरियलिस्टिक चीजें हैं, वास्तविक धरातल में न होने वाली चीजों को भी मन में बार बार उनके बारे में कपोल कल्पित कल्पनाओं में खोया रहना। और उन चीजों को समय से यदि दूसरों के द्वारा एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर जो है फला व्यक्ति के द्वारा मुझे धोखा हो गया या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इस तरह की बातें भी ज्यादा कहने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में होती है। तो आज हमने जाना कि चंद्रमा का लग्न से लेकर के 12वें भाव तक रहने में मोटा मोटा क्या फल होता है। तो अब आप लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख करके पता लगा लीजिए कि आपके जीवन में कौन सा भाव में चंद्रमा बैठे हैं और उसके फल क्या होते हैं। राधे राधे।